सुबह 9 बजे का वक्त था और लग रहा था जैसे आज का सफ़र मुझे एक पुराने युग की तरफ ले जा रहा हो। सिग्नल की इस रुकावट में भी वही उलझन थी जो कभी अर्जुन के मन में भी गूंज उठी थी। यह सड़कें आज भी वही सांस लेती हैं जहां सच और धर्म का फैसला हुआ था। हर मोड़ एक ही इशारा कर रहा था कि मैं उन कदमों की धरती तक पहुंचने वाला हूं जहां श्री कृष्ण का उपदेश गूंज उठा था। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं आया था आज कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर, जहां पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और जैसा कि आपको पता है, हर साल यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं भी आज यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आया हूँ, यहाँ की वाइब चेक करने आया हूँ और आपको भी दिखाऊंगा अंदर चल के कि कैसा कुछ माहौल है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं फिर। तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं और घर में जो डेकोर्स होते हैं मिट्टी से बने हुए, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये मिट्टी के कुकर हैं जिसमें आप खाना बना सकते हो। मिट्टी का तवा है, मिट्टी के कप, और ये भाई चिड़िया बजा रहा है। ये मिट्टी की चिड़िया, इसमें पानी डाल के बजाई जाती है सीटी की तरह। बढ़िया भाई, बढ़िया। और यहाँ पर आपको कोल्हापुरी चप्पल देखने को मिलेगी, जो कि महाराष्ट्र कोल्हापुर से ही यहाँ पर अपने चप्पल्स की स्टॉल लगाने आए हुए हैं। तो ये है नेचुरल ग्रीन लीव्स एक्सट्रैक्ट हिमालयन सेंस, जो कि अभी अंकल आपको बताएंगे इसके बारे में। सर नमस्कार, मैं जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। ये हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। हमारे पास ये हर्बल का एक्सट्रैक्ट रहता है जो लिवर, किडनी, ब्लड को प्योरीफाई कर रहता है। शुगर है, बीपी है, नसों की ब्लॉकेज है, गठिया, यूरिक एसिड में काम करता है। मैं 2014 से गीता जयंती में हर साल पार्टिसिपेट करता हूँ। मुझे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल से सर से स्टॉल मिलता है और यहाँ का जो हरियाणा गवर्नमेंट से भी मुझे ये लोग पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते हैं। मैं अभी तक कुरुक्षेत्र में कम से कम 50,000 लोग ठीक कर दिए हैं, जिनको डायबिटी है, यूरिक एसिड है, शाटिका है, नसों की ब्लॉकेज, गठिया ठीक हो जाता है सर। ये जो हमारे पास हर्ब है, लोकल भाषा में इसको सेंसी, पितकड़ू, गुरुणु, क्यामलू कहते हैं, जो हिमाचल में 12 से 18,000 फीट हाइट में होता है, उसका एक्सट्रैक्ट है। लेबोरेटरी टेस्टेड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। अभी मैं कुरुक्षेत्र में हूँ, आगे 5 तारीख तक यहाँ रहूँगा। 715 नंबर मेरा स्टॉल नंबर मुझे गवर्नमेंट ने अलाउड किया है। अभी मैं यहाँ हूँ सर। ये है सर, नमस्कार सर। तो ये है लीवर व पेट का मित्र, जो कि आप इन अंकल से ले सकते हो। जैसा कि बता रहे हैं, हिमालयन सेंसी। तो ये है आदिवासी ऑयल। सर आदिवासी ऑयल होता है सर, नेचुरल आदिवासी ऑयल है सर। ये तेल लगाने से बाल झड़ना, टूटना रुकावट होता है, डैंड्रफ, खरवा, रूसी वो भी बंद होता है। इससे बाल का जड़ मजबूत होता है, बाल मोटा होता है। इससे बाल कभी नहीं झड़ेगा, कभी नहीं टूटेगा। 3 महीने के कोर्स करो, बाल ऐसे ही लंबा करेगा, ऐसे ही ग्रोथ करेगा। 3 महीने के कोर्स दोबारा लेना लगाना कभी जरूरत नहीं रहेगा सर। हाँ, यह तेल पड़ेगा आपको 1500 में आएगा। यहाँ पे डिस्काउंट है 300 रुपये, आपको 1200 में आएगा मैडम जी। हाँ, मेरे नाम पे बहुत सारा फ्रॉड भी है। देखो, यह गेट 1 बाय 1 मिल रहा है, इसमें भी आदिवासी लिखा हुआ है। यह फ्रॉड होता है सर। भाई मैंने पिछले साल भी 6 बोतल ली थी। लूंगी तो आप देख लो कितना देर सारे। हाँ, यहाँ देख, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे देश में आ रहा है, हमारे गांव में आ रहा है। मैसूर, कर्नाटक, हुणसूर तालुक, पक्षीराजपुर हमारा गांव होता है। वहाँ से मिलेगा नेचुरल ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल सर। जो भी तेल खरीदना है, कुरुक्षेत्र 706 स्टॉल नंबर है मेरा। नमस्कार है सर। तो ये है राजस्थान से लाख और मिट्टी का जो इन्होंने शो पीस बनाए हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये भैया बता रहे हैं कि ये लाख से बनते हैं, जिसके कड़े भी बनते हैं, लाख के कड़े। और ये उसके ऊपर छोटे छोटे मिरर्स से बहुत ही अच्छी डेकोरेशन करके जो शो पीस तैयार किए हुए हैं इन्होंने। तो ये भैया हैं यहाँ पर, इनकी शक्ल देख लो। अगर आपने आना हो, ये आदिवासी हेयर ऑयल के बिल्कुल साथ वाली शॉप इनकी है, यहाँ से आप ले सकते हो। मुझे अभी तक सबसे अच्छा इन्हीं का प्रोडक्ट लगा है यहाँ पे। तो अभी मैं मौजूद हूँ सावित्री घाट पे, जहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को गीता का उपदेश देते हुए दर्शाए गए हैं।
कितना सुंदर दृश्य आप सब देख सकते हैं। ब्रह्म सरोवर की हर एक लहर उस शांति की कहानी सुनाती है जहाँ ज्ञान का पहला बीज बोया गया था। यहाँ खड़े होते ही लगता है मन की सारी उलझनें किसी अदृश्य शक्ति से बिल्कुल हल्की हो रही हैं। और जब राधा कृष्ण की पालकी गुजरी तो महसूस हुआ जैसे प्रेम और शांति का पहला सार यहीं से निकला हो। ये सरदार जी हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें बेच रहे हैं। स्टॉल नंबर क्या है आपका? 633 नंबर स्टॉल है इनकी। आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये लेडीज की बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स मिलेंगी आपको। कड़े मिलेंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलेगी और वॉचेस भी मिलेंगी आपको। ये सरदार जी आप देख लो, बच्चों की सब आइटम्स मिलेंगी। यहाँ पे गॉगल्स मिलेंगे आपको, तो ये भी काफी सुंदर लग रहे हैं। ये कितने के हैं गॉगल? ये वाला सभी 100 रुपए के हैं। सभी 100 रुपए के हैं, आप कोई भी ले सकते हो इसमें से। इनका स्टॉल नंबर एक बार फिर से याद कर लो, 633 नंबर स्टॉल है इनकी। ये सरदार जी हैं, आओ जरूर विजिट करो। थैंक यू पाजी। तो यहाँ पे 100 रुपए की सेल देखने को मिलेगी। तो ये सभी जो क्रॉकरी आइटम्स है प्लास्टिक की, तो ये सभी 100 रुपए की हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्लास का पैक है, ये भी 100 रुपए का है सभी कुछ। तो ये सारा कुछ 100 रुपए में मिल रहा है यहाँ पे। ये ग्लास है, 6 ग्लास है इसमें, प्लास्टिक के हैं, 100 रुपए के। ये फूड रैप हो गया, ये भी 100 रुपए। ये वाला भी 100 रुपए का मिलेगा आपको। और ये लंच बॉक्स साथ में वाटर बोतल बच्चों की, ये भी 100 रुपए की हैं। और ये कंटेनर्स हो गए, ये भी 100 रुपए के हैं। ये उससे बड़े साइज में हो गए, ये भी 100 रुपए के हैं। ये सिपर भी 100 रुपए का है। स्टॉल नंबर कितना है आपका? स्टॉल नंबर 630 है। 630? 630 है स्टॉल नंबर। ओके, 630 स्टॉल नंबर है, आप यहाँ से ले सकते हो। सभी आइटम 100 रुपए की हैं। ये सिपर भी 100 रुपए का मिलेगा आपको, जो कि मार्केट में 200-300 रुपए का मिलता है। और ये ट्रे भी है, ट्रे सेट भी है। ये ट्रे सेट भी 100 रुपए का है। ओके, ये ट्रे सेट भी आपको 100 रुपए का मिलेगा, जिसमें 3 ट्रे देखने को मिलेंगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये प्लेट्स हैं, सॉरी ये भी ट्रे है। ये एक और ट्रे दिखाई है भैया ने, ये भी 100 रुपए। ये 100 रुपए की 6 देखने को मिलेगी आपको, जो कि समोसा प्लेट्स भी बोलते हैं इसे। और ये डिश वॉशर भी 100 रुपए का है। ये चॉपर है 100 रुपए का। वैसे आप सब्जी काट सकते हो इसमें। ये भी 100 रुपए का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये चेयर्स और टेबल का सेट। और ये मिरर देखने को मिलेगा आपको। ये 250 रुपए का मिरर है। मैंने अभी अंकल से पूछा, मुझे ये पसंद आया है, शायद मैं ये लूँगा। और ये घड़ी देखने को मिलेगी वुडन, सभी वुडन का सामान है यहाँ पे। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। और ये हमारा जो एग्रीकल्चर है भारत का, ये औद्योगिक परीक्षण केंद्र ITI, इसका भी यहाँ पर आपको मॉडल देखने को मिलेगा 3D में। ये बताएंगे आपको मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों के भारत के अंदर मेरा गांव कैसा हो। आज देखो, पहले भारत को क्या बोलते थे? सोने की चिड़िया बोलते थे, लेकिन अब वो भारत कैसा बन गया है। उस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए एक कंसेप्ट तैयार किया गया है। ठीक है। कि मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों के भारत में मेरा गांव कैसा हो, एक गांव के अंदर क्या सुख सुविधाएं होनी चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर दिखाया गया है। एक गांव के अंदर क्या हो। आज पूरे गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो? क्योंकि वो उन्हें सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए।
तो गांव के अंदर क्या हो, जो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, और भी सब कुछ जो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये ये सब आपने जो कुछ 3D मॉडल्स बनाए हुए हैं, आप मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो उसके बारे में? ये हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। ओके। हम सब ब्रह्म कुमारीज बहनों ने मिलकर के इन्हें बनाया है। ये जो आप देख रहे हो सारा ब्रह्म कुमारीज बहनों का ही। तो ये आपने क्या बनाया हुआ है? ये गौशाला बनाई गई है। ठीक है। एक गांव के अंदर गौशाला भी होनी चाहिए, वो सब कुछ एवरीथिंग ठीक है। दिखाया गया है। जैसा कि अभी आपको दीदी ने बताया कि अगर हम ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे कि जो हमारा जो सब विलुप्त होता जा रहा है, तो हमारा ये आने वाले टाइम में ये फ्यूचर का ये भारत होगा जिसको हम बोलते हैं स्वर्णिम भारत। तो हमें ऐसा बनाना है। आप भी प्लीज़ अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, अपने घर में कम से कम केमिकल्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो इस गाइडेंस को फॉलो करें और अपने भारत को सोने की चिड़िया बनाएं। ये ओम शांति जी। इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था, तो हम गीत भी गाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश कब था? जब यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, जब हम देवी देवता यहाँ रहते थे। तो हम क्या कहते हैं? भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। इसलिए हम देवियों की भी पूजा करते हैं। अब जैसे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी किसका प्रतीक है? धन की देवी। धन का। लेकिन धन किसके पास जा रहा है आजकल? अमेरिका के पास। हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, वो बुद्धि के प्रतीक है, लेकिन बुद्धि कहाँ जा रही है? जापान के पास। आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जापान सबसे एडवांस है। अगर हम पूजा करते हैं हनुमान जी की, ये शक्ति के प्रतीक है, लेकिन शक्ति कहाँ जा रही है? चाइना के पास। सारे मेडल कौन लेके जा रहा है? चाइना के पास। हमारे पास क्या है? भावना है। इनके पास क्या है? कर्म है। लेकिन अगर हमने ये दुनिया फिर से बनानी है, तो हमें क्या चाहिए? भावना और कर्म का सहयोग चाहिए। मुझे फरिश्ता की तरह शुभ भावना, शुभ कामना भी रखनी है, और मुझे रोबोट की तरह काम भी करना है। रोबोट की तरह अर्थात मुझे इन चीज़ों का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है, तभी मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकूंगी। और अकेली भावना के साथ भी मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो मेरे को दोनों का बैलेंस चाहिए। एक मेरे को फरिश्ते की तरह शुभ भावना, शुभ कामना भी चाहिए, और रोबोट की तरह मैंने काम भी करना है। जब ये दोनों का बैलेंस होगा, तब मैं ऐसी दुनिया को बना सकती हूँ। जब ये अमेरिका के पास इतने डॉलर्स है, लेकिन उसके पास भावना नहीं है, लेकिन भावना ना होने की वजह से वो क्या लेकर जा रहा है? हमें विनाश की। लेकिन जब मेरी दोनों चीज़ें हो जाएंगी, भावना, शुभ भावना, और मैं इसकी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी यूज़ करूँगी, तो मैं ऐसी श्रेष्ठ दुनिया को बना सकूँगी। इनका बैलेंस जब दोनों का होगा, तब उस बच्चों को, उनको मिलना चाहते हो जो दुनिया बनाएगा, जो मिलवाऊं उनसे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जो इस दुनिया को बनाएंगे। मेरे पास उनकी फोटो है, आज वो दिखाती हूँ। ओके। कौन है वो? ये तो मैं ही हूँ। तो आप ही बनाओगे वो दुनिया? हाँ जी, जरूर बनाएंगे, जरूर। तभी हमारी जो लाइफ ऐसी बनेगी ना, हाँ बैलेंस जी। लाइफ होगी, तो तभी तो सब चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। दिन धीरे धीरे ढल रहा था और कुरुक्षेत्र का रंग भी बदलने लगा। और साथ ही लाइट्स एक एक करके अपना रंग बिखेरने लगी। मंदिर की रोशनी और फाउंटेन्स की हल्की सी चमक पूरा माहौल बदल रही थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी और हवा में एक अलग सी एनर्जी भर गई थी। तो गाइस, ये है श्रीमद् भागवत गीता, जो कि एक बड़े वर्जन पे यहाँ पे दिखाई गई है, और इसमें सब डिस्प्ले में चल रहा है। जो जो श्लोक्स हैं, जो कृष्ण जी ने उपदेश दिए थे अर्जुन जी को, और यहाँ पर 3D स्क्रीन्स में साथ के साथ सबको दिखाया भी जा रहा है, और उसका मतलब भी समझाया जा रहा है, हर एक श्लोक का, और क्या क्या हमें सीखने को मिलता है गीता से। और यहाँ पे भागवत गीता अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, जैसे कि कोरियन, डेनिश, यूक्रेनियन, जॉर्जियन, सभी लैंग्वेजेस में यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी मैं पहुँचा हूँ
हरियाणा पेविलियन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है महारा हरियाणा। इसके अंदर चल के देखते हैं क्या दिखता है हमें। मुझे लगता है यहाँ पे हरियाणा का पूरा कल्चर दर्शाया गया है। हाँ जी, मैंने ठीक समझा। रथ के पहिए होते हैं, उन्हें यहाँ पे दर्शाया गया है। बिंदरवाल कला, जिसका नाम है बिंदरवाल कला। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये मथनी, जिससे मक्खन निकाला जाता था पुराने टाइम में, बट आजकल ये रह नहीं है। और ये हमारा कल्चर है, हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। और अब आ गए हैं ये मंजे और मुड्डे, और ये है पाए, जिसमें ये खाट बनाई गई है। इसे हरियाणा में खाट बोलते हैं। और ये छोटी खाट है बैठने के लिए। और यहाँ पर बड़ी खाट भी है। ये बेचने के लिए भी है? हाँ, बेचना है। अच्छा, कितने का है ये छोटे वाला? खाट बोलते हैं इसको, खाट। चारपाई भी कहता खाट भी कहता, मंजा भी कह देते हैं। कितने का है ये? कौन सा ये? हाँ, ये वाला। ये कितने का है? 1500 का। ये 1500 का। अच्छा, ये छोटे वाला 1500 का देखने को मिलेगा। और ये बड़े वाला? ये 5000 का सामने वाला। ये 5000 का? हाँ, ये सामने। ये 5000 का है। ये कितना का प्राइस है? और ये 7000 रुपए का है। तो ये आपने खुद बनाए हुए हैं? ये कलाकारी के बने हैं। बहुत बढ़िया बना रखा है भाई, बहुत अच्छा लगा। ये लकड़ी के बर्तन देखने को मिलेंगे, जिसमें ये ट्रे है, यहाँ पर कटोरी है, चम्मच है, और ये बेलन है, रसोई का सामान, कड़छी है, जगना है, जो भी रसोई में यूज होता है वो सामान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये पुराने बॉक्स, जिसमें आप अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हो, पहले रखा भी करते थे। ये देखो, इसके अंदर ये रेड कलर का वेलवेट कपड़ा लगा होता है, इसमें आप ज्वेलरी रख सकते हो अपनी। और फिर ये ब्रास के शो पीस आ जाएंगे, जिसमें ये सब ब्रास है, पता नहीं पीतल है। ये पीतल है, पीतल सभी? अच्छा, ये सभी तांबा पीतल के बर्तन हैं। और ये मंदिर की चीज़ें हैं, जो कि मंदिर में मूर्तियां रखते हैं। पूजा वाली थाली, घंटी, लोटा, ग्लास भगवान जी के लिए। तो ये है पगड़ी बंधवाओ, फोटो खिंचवाओ। तो यहाँ पर हरियाणा की पगड़ी बांधी जाती है, जो हरियाणा का ट्रेडिशन है। वो ये पगड़ी बांधेंगे और आप फोटो खिंचवा सकते हो। ये पगड़ी के कपड़े हैं अलग अलग, जो आपको पसंद आए आप बंधवा सकते हो। क्या चार्जेज है इसके? 50 रुपए जो पगड़ी बनवा के फोटो खिंचवाने के। अच्छा अच्छा, 50 रुपए पगड़ी बंधवा के फोटो खिंचाने के हैं। अच्छा, तो बांध दोगे मुझे आप? ठीक है। तो होगी अपनी पगड़ी रेडी, जो कि हरियाणा का ट्रेडिशन है। और आई एम ऑल्सो हरियाणवी, हरियाणा से है मित्र। राम राम, जय बाबा की। तो भाई अब अपनी लग रही है हरियाणा की फेमस थाली। मैंने टोकन लिया है, जिसमें मिलेगा हमें बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, सरसों का साग, साथ में चूरमा, शक्कर। और यहाँ गर्मा गर्म जलेबी भी बन रही हैं, भैया बना रहे हैं। वो अपनी थाली लग रही है पीछे। ये मक्की बाजरे की रोटी सिक रही है गर्मा गर्म। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, तो अच्छा ही खाऊंगा। तो ये बन गई भाई अपनी थाली, जिसमें मक्की की रोटी, सरसों का साग और साथ में बाजरा की रोटी भी है। ये आ गया अपना साग।
किसी ने आके आपको बोला शिवा ने उसके बाद ये आ गया अपना शक्कर एक खाना लेगा था मैं। और ये आ गया अपना चूरमा, देसी घी का चूरमा। ये अपनी थाली रेडी हो चुकी है। तो चलो करते हैं अब अपनी मक्की की रोटी सरसों के साग के साथ टेस्ट। काफी अच्छा बनाया हुआ है, मेले के हिसाब से तो काफी अच्छा है, बट लेकिन जो घर का साग होता है उसकी तो देखो कोई रीस नहीं है। बट पहले मैं चूरमा भी टेस्ट करना चाहूंगा। ये भी बेटर है, इसमें इन्होंने सौंफ और गुड़ डाला हुआ है, सौंफ और गुड़ डाल के तो चूरमा बनाया हुआ है। अब इसमें देसी घी है या नहीं है वो तो मुझे पता नहीं, बट बेस्ट बनाया हुआ है। आप आ सकते हो यहाँ पे, मतलब वर्थ इट है। 150 रुपये की थाली है ये, वर्थ इट है। तो गाइज फाइनली मैं अपनी पेट पूजा करके फ्री हो चुका हूँ और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा एरिया है। अगर मैं कल भी यहाँ पर घूमूं तो मुझे नहीं लगता ये कवर हो पाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें जो मेरे से कवर हो सकी मैंने आपको दिखा दी हैं। और मेक श्योर कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।